तो आइए हम पहले संयोजन अपक्रिया के बारे में जानते हैं कि संयोजन अपक्रिया किससे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रिएक्ट कराया जाता है या मिलाया जाता है या उनकी अपक्रिया कराई जाती है तो हमें एक सिंगल मतलब एकल उत्पाद मिलता है, तो उसे हम रासायनिक संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे संयोजन अपक्रिया के उदाहरण में पहला है H2+O और H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब आपस में अपक्रिया कराएंगे तो हमें सिंगल उत्पाद के रूप में क्या मिला? जल। ये क्या है? उत्पाद है और ये क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, इनका अपक्रिया कराने पर हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड। फिर तीसरा एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O की अपक्रिया कराते हैं तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस अपक्रिया में हमें सिर्फ एकल उत्पाद ही प्राप्त होते हैं और इस अपक्रिया में जैसे C+O2 अपक्रिया, इसको बनने में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। अब हम नेक्स्ट अपक्रिया के बारे में जानेंगे। कौन सी वियोजन अपक्रिया, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। वियोजन अपक्रिया में कोई सिंगल उत्पाद टूटकर दो उत्पादों के रूप में विभाजित हो जाता है, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पहला FeSO4 फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो यह टूटकर मतलब वियोजित होकर के फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वियोजन का कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब ऊष्मा दी जाती है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। फिर तीसरा एग्जांपल देखते हैं AgCl, सूर्य के प्रकाश में ये भी क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है, पहला Ag+Cl2। तीसरी अपक्रिया के बारे में जानेंगे विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्थान ले लेता है। जैसे कि इस उदाहरण में आपको देखने को मिल रहा है कि जिंक की अपक्रिया जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है और इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो जब जिंक की अपक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो अधिक अपक्रियाशील पदार्थ होता है वो कम अपक्रियाशील वाले पदार्थ को उस उत्पाद को उसमें से हटा देता है। उस मतलब विलयन से, उत्पाद मीन्स विलयन में जो कम अपक्रियाशील तत्व होते हैं उसे क्या करता है, अधिक अपक्रियाशील वाला तत्व हटा देता है और उसके स्थान पर अधिक अपक्रियाशील वाला तत्व आ जाता है, जिसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने दिया है कि जिंक प्लस H2SO4 की अपक्रिया कराते हैं तो जिंक क्या है, हाइड्रोजन से अधिक अपक्रियाशील है, इसलिए ये हाइड्रोजन सल्फेट के सॉल्यूशन में से, विलयन में से हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और विस्थापित करने के बाद यह हाइड्रोजन का स्थान ले लेता है, जिससे हमें उत्पाद के रूप में जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि कॉपर प्लस H2SO4 का जब हम अपक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है, कॉपर भी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक अपक्रियाशील है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने उसके स्थान से, उसके सॉल्यूशन से मतलब विलयन से क्या करता है, हटा देता है और वो स्थान ग्रहण कर लेता है और बनाता है कॉपर सल्फेट और हमें क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस। द्विविस्थापन अपक्रिया, ये क्या होती है, इसका उदाहरण हम जानते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। जिस अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड, इसमें क्या हो रहा है, सोडियम प्लस है
यहाँ पे बेरिलियम प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो क्या किया जा रहा है इसमें, दोनों सॉल्यूशन विलयन एक दूसरे का आयन क्या कर रहे हैं, आयन का आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे देखो सोडियम ने किसको दिया, सोडियम ने क्लोरीन का आयन लिया तो बना हमारे पास NaCl2, ठीक है। इसी प्रकार से बेरिलियम ने किसका लिया, सल्फेट का लिया तो ये बना बेरिलियम सल्फेट, ठीक है। द्विविस्थापन की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे NaSO4 प्लस BaCl2 एरो, तो हमें क्या मिला, BaSO4 प्लस 2Na